जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक और मॉडल पेपर। और ये मेरे प्यारे बच्चों, यदि मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले, तो आप 70 में 70 का स्कोर करके आएंगे 2026 की बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पेपर का कोड है 801 HA। आप लोग याद कर लेना इसको। चलिए ध्यान दें, आप लोग नोट के अंतर्गत क्या ध्यान देना है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय जो है, इसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश क्या है यहाँ पर। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर आपका 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इस तरह से कुल 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इनका उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। एक बार आपने OMR शीट में जो भी गोला भर दिया, अब उसको आप इस तरह से नहीं काटेंगे, ना ही इरेजर और ना ही व्हाइटनर इसमें लगाना है, कुछ नहीं करना आप सभी को, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले ही पहले, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो 2026 में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, शुक्ल युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सही उत्तर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। तो क्या डॉक्टर नगेंद्र हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। क्या दृष्टिकोण है, या दूसरा विकल्प है नदी के द्वीप, तीसरा है ठेले पर हिमालय, चौथा विकल्प है ठूठा आम। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन सही है, ठूठा आम। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हैं। क्या अज्ञे जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं,
या जयप्रकाश भारती जी हैं या फिर मोहन राकेश जी हैं। तो ठूठा यहाँ पर ध्यान दें, रस मीमांसा किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि यहाँ पर विकल्प में मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है रस मीमांसा। इस प्रश्न के अंतर्गत जो विकल्प हैं इसमें ये नहीं है, सही ऑप्शन यही रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। और इनकी और एक रचना याद कर लेना आप लोग, चिंतामणि। चिंतामणि से भी रिलेटेड प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षाओं में कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो रस मीमांसा, चिंतामणि और त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और विचार वीथी भी इन्हीं की रचना है, ध्यान देना आप लोग, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो चिंतामणि, विचार वीथी, त्रिवेणी और रस मीमांसा, ये चारों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या बाबू गुलाब राय जी? तो राइट आंसर यही है, बाबू गुलाब राय जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1953 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1943 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, 1943 ईस्वी। और एक चीज याद कर लेना आप लोग, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो साकेत जो कि महाकाव्य है, इसके लेखक कौन हैं? क्या मैथिली शरण गुप्त जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी या फिर हरिऔध जी या फिर डी ऑप्शन है नागार्जुन जी? तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। इनके द्वारा एक और रचना है, आप लोग याद कर लेना, भारत भारती। भारत भारती ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, प्रगतिवाद की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। राइट आंसर होगा विकल्प ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? तो बिहारी लाल और पद्माकर। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता कौन हैं? तो ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम जी की रचना है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हंसी हंसी भाजें देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमांचल के उछाह में, निम्नलिखित में रस कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस है या श्रृंगार रस या हास्य रस या वीर रस? तो यहाँ पर हंसी हंसी हास्य रस है, यहाँ पर डी सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ध्यान देना एक चीज आप लोग, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो क्या यहाँ पर मनोह है और ये क्या है? जनु जानो मनु मानो मनोह जनोह आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुद बुद दे रहा। इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं कौन सी हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है सोरठा छंद। अब सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11।
दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। तो पहले और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी हैं? 11-11। यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुदर्शन शब्द में आप लोग ध्यान दें, दर्शन क्या है? मूल शब्द है, और सु क्या है? ये उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले ही जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पर सु क्या है? उपसर्ग है। अगला है प्रश्न, कलम, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं। तो कलम, राजीव, जलज ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। भवानी शंकर में कौन सा समास है? तो भवानी और शंकर दोनों पदों की प्रधानता है। जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों पदों की प्रधानता हो, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, तद स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? पहला है विकल्प ता भी होगा, या तास होगा, या फिर तीसरा विकल्प है तामाशक, चौथा है ताभ्या। तो राइट आंसर डी वाला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान तुम्हारा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो भगवान तुम्हारा भला करे, इसका जो है क्या हो जाएगा भेद? ये कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है कि हमारी इच्छा है कि भगवान आपका भला करे। ऐसा वाक्य तभी कहा जाता है जब किसी के प्रति इच्छा होती है। चलिए आगे देखें, वह अब भी बैठ नहीं सकता, वाक्य का भाववाच्य में रूप क्या होगा? वह बैठ नहीं सकता, अब उससे अब भी नहीं बैठा जाता, या उससे अब भी बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? इसका उत्तर है बी वाला ऑप्शन, उससे अब भी नहीं बैठा जाता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पर सर्वनाम है सी वाला ऑप्शन, वह। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। 50 अंकों का होगा खंड बा। चलिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश है ये, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है संदर्भ पर आधारित। संदर्भ में पाठ का नाम आपको लिखना होगा। तो ये लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे, अथवा भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी गद्यांश है। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। तो ये भी गद्यांश है, और ये लिया गया है जय प्रकाश भारती द्वारा लिखित पाठ। जय प्रकाश भारती जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ कौन सा है? पानी में चंदा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और चांद पर आदमी, इसी पाठ से लिया गया है गद्यांश। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आप गद्यांश से ही देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आएगा 6 नंबर का आएगा, और पद्यांश पर भी आधारित 6 नंबर का ही प्रश्न आएगा। तो किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करिएगा। चलिए पहला पद्यांश है, उधो मन न भये 10-20, एक हुतों सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु
शीश। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद शीर्षक पाठ से लिया गया है ये पद्यांश। रचनाकार हैं सूरदास जी। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसकी लिखित व्याख्या का वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और एक प्रश्न और है जिसका उत्तर पद्यांश से ही आप कर लेंगे, अथवा आप ये भी पद्यांश देख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचनाकार कौन है इस पाठ के? रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इसके रचनाकार। अब चलिए आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, पाठ का नाम क्या है? वाराणसी पाठ से ही लिया गया है गद्यांश। अथवा आप इसको भी कर सकते हैं, तो मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से ये लिया गया है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिएगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अथवा आप इस पद्यांश को कर सकते हैं मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, ये लिया गया है किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से। चलिए ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक चीज़ और, इस तरह के प्रश्न आएंगे और जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देख लो आप लोग किस तरह से प्रश्न आने हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। बिल्कुल 100% की गारंटी मेरी है। रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों जीवन परिचय 2026 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। आप जो है इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। महादेवी वर्मा, तुलसीदास और रसखान, बिल्कुल 100% तय है 2026 में इनका जीवन परिचय आना बिल्कुल तय है। अगला प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं, गीतायाः कः संदेशः, गीता का क्या संदेश है? चंद्रशेखरः कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन था? लोभा केन वर्धते, लालच कैसे बढ़ता है? और वीरः केन पूज्यते, वीर किसकी पूजा करता है? तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट जरूर हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न यहाँ पर 9 का के अंतर्गत, यानी 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न आएगा और ये सभी निबंध तैयार कर लेना, बिल्कुल 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।
पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है विज्ञान अभिशाप या वरदान, तीसरा है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। अगला है यहाँ पर प्रश्न, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। अथवा एक और प्रश्न है, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना है आप सभी को, और साथ ही आप जो है क्या करेंगे, आप जो है इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।